ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज चालीसे का चौथा रविवार में हैं और आज के दिन प्रभु के वचन के आधार में मैं उपदेश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुसमाचार को ज़्यादा ध्यान देते हुए यदि हम लोग देखेंगे तो आज का सुसमाचार हमें ईश्वर का दयालुता के बारे शिक्षा देता है। इस चालीसे के समय में हम लोग जितना भी अपने कमजोरियों को, पापों को हम लोग याद करते हुए यदि हम पछतावा करेंगे तो ईश्वर हमें क्षमा देंगे। यही आज का ध्यान करने, मनन चिंतन करने की बात है। आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे जोशुआ का ग्रंथ से। जोशुआ का ग्रंथ में हम लोग एक नया समय का इतिहास पाते हैं। वो है जोशुआ के अगुवाई से इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश प्रवेश करते हैं और वहाँ प्रवेश करने के बाद में वे पहला बार पास्का पर्व मनाते हैं और वे इस पर्व मनाने के साथ में वे पहले का जो मरुभूमि का जो रोटी था, मन्ना रोटी, वो बंद हो जाता है और वो लोग ईश्वर के प्रजा के हिसाब में प्रतिज्ञा के देश में अपना जीवन शुरू करते हैं। ये इसलिए एक कहेंगे महत्वपूर्ण समय है जब इस्राएली लोग अपने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करते हैं। पुनः वे लोग ईश्वर की प्रजा की भांति पास्का पर्व मनाते हैं और ईश्वर के अधीन में, चाहे ईश्वर के जो कहेंगे उनके साथ में विधान है, उसको पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। आज के दूसरा पाठ में हम लोग सुनेंगे संत पौलुस ख्रिस्तीय भाई बहनों को यही सलाह देते हैं कि यदि हम मसीहा के साथ एक हो जाते हैं तो हम नया मनुष्य बन जाते हैं। और ये वो कह सकते हैं कारण कि मसीहा को ग्रहण करने का अर्थ है उनके शिक्षा के अनुसार चलने, अपने जीवन को उसी की तरह उनके शिक्षा से प्रेरित होकर आगे बढ़ाने का सोच हम लोगों को रहना चाहिए। और इसमें भी वे मेल मिलाप के बारे में वे हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए हम लोग इस दूसरा पाठ में वही संत पौलुस का वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। और प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार जो है लूकस का सुसमाचार, हम लोग लूकस का सुसमाचार को जानते हैं। ये दया का सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ मर्सी। इसी में हम लोग बहुत सारे दया का घटना, चाहे दया का दृष्टांत हम लोग पाते हैं। और आज हमारे लिए है उड़ाव पुत्र की कहानी। ये है नमूना। जब लोग यीशु के बारे ये बातें करने लगे कि वे पापियों को स्वागत करते हैं और उनके साथ खाते पीते हैं, इस वचन को सुनकर यीशु उनको एक शिक्षा दिए। वो शिक्षा है उड़ाव पुत्र की दृष्टांत। इस दृष्टांत को हम सभी लोग प्राय जानते हैं, कठिन नहीं है। एक परिवार है, एक पिता है जिनके दो बेटे हैं, पहला बेटा और दूसरा बेटा। पहला बेटा पिता के साथ में घर में ही रहकर चाष-बास करता है सालों से और वैसे उसका ज़िंदगी है। लेकिन दूसरा बेटा अपने धन संपत्ति को भाग करके दूर देश चला जाता है और वो मौज मजलिस में उसे उड़ा लेता है। लेकिन उसका मन फिराव होता है, वो सोचता है अपने पिता के घर में बहुत सारे
मज़दूर लोग हैं, नौकर लोग हैं, जो लोग उनका संपत्ति के अधिकारी हो गए हैं, खाने पीने में, रहन सहन में, तो सोचता है क्यों नहीं मैं लौटूंगा अपने पिता के पास में। ज़रूर मुझे वे अपने पुत्र की तरह नहीं तो कम से कम एक नौकर की तरह ग्रहण करेंगे। ये है उनका टर्निंग पॉइंट, लौट आने का विचार, पछतावा करने का विचार उनका मन में, उनका दिल में उत्पन्न हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम देखते हैं इस दृष्टांत में दूसरा बेटा लौट जाता है, जिसको हम लोग उड़ाव पुत्र कहते हैं, तो उसका पिताजी क्या कहते हैं? कहते हैं मेरा बेटा मर गया था, जी उठा है, मेरा बेटा खो गया था, उसको मैं पा लिया हूँ। अर्थात वे अपने दूसरा बेटा को अपने पास पूरा अपना सोच विचार से उसको ग्रहण करते हैं। यह है दयालुता का परिचय। पिता ईश्वर भी वैसे ही दयालु हैं। यदि हम पछतावा करेंगे अपने पापों के लिए, अपने जीवन के लिए जो हम गलती किए हैं, तो ईश्वर भी हमें ऐसे ही हमें ग्रहण करेंगे, अपना दयालुता दिखाएंगे। इसलिए आज के दृष्टांत हमारे लिए एक नमूना है, प्रेरणादायक शिक्षा है कि हम लोग ईश्वर की ओर इस चालीसा के अवधि में, समय में हम लोग लौट आएंगे और पछतावा करते हुए यीशु की शिक्षानुसार अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश बहुत ही साफ है, सुंदर है और हम लोग इससे परिचित हैं। इसलिए उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमारे जीवन में प्रभाव डाले, प्रेरणा दे कि हम अपने जीवन में सुधार ला सकें। हम लोग जो लोग बहुत सालों से, चाहे बहुत दिनों से, चाहे बहुत महीनों से संस्कार ग्रहण नहीं किए हैं, पपसिकर संस्कार, तो हम लोग तैयारी करते हुए, पछतावा करते हुए, मन में मतलब बनते हुए कि हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम लोग अपने ख्रिस्तीय जीवन में कोशिश करेंगे अपने जीवन में सुधार लाने के लिए। तो आज चलिए हम लोग इस प्रभु का वचन के आधार में मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। छोटा सा प्रार्थना मैं कर रहा हूँ सबों के नाम से, हम इसे भी प्रेरणा पा सकते हैं। हे पिता ईश्वर, तू दयालु है, तू कभी दुष्टों को जो क्षमा मांगते हैं कभी सज़ा नहीं देता। आज हम लोग इस समुदाय में प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबों को आशीष दे कि हम अच्छी पछतावा कर सकें, अपने जीवन में सुधार लाने के लिए हमें कृपा दे। हम दुर्बल मनुष्य हैं और इसलिए आपसे आशीष कृपा मांगते हैं। हम सबों को अपना आशीष दे कि हम पछतावा करते हुए उड़ाव पुत्र की तरह हम लोग आपके पास लौट आएंगे और आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। आपके शिक्षा पर आधारित करते हुए हमारा जीवन को चलाएंगे और आपसे आशीष कृपा पाएंगे। आमीन।